यहाँ जब दादी बेगरी पाठ चला तो ऐसी कोई घटना जिससे ये महसूस हो कि ये एक निश्चय की परख थी? निश्चय की ऐसा हुआ जब वहाँ से जब हम लोग आए ना तो खर्च आने का तो खर्चा होगा ना, और वहाँ उसी टाइम में तुमको पता है लेते कुछ भी नहीं थे। जैसे अभी स्टूडेंट्स आते हैं भंडारी है ये, उस टाइम तो आना जाना बंद था ना, सिर्फ जो भट्ठी में समर्पण थे वही थे। वो कितना दिन खाएंगे? सब कुछ जो समझो हम लोग पहना हुआ लाया आया, वो तो पाकिस्तान के टाइम में जब कुछ लेना ही नहीं है तो घर से ही खाना है, तो इतने तक समझो जो सब कुछ समझो हमारे जेवर है, बिक्री करेंगे तब खाएंगे ना। तो जो हम लोग समर्पण हुए ना, उसी टाइम जैसे जैसे स्थिति परिस्थिति आती थी तो वो समझो सेल हो जाता था। तो ये जो लंदन की हिस्ट्री है ना, तो उसी टाइम हम लोग को तो ज्वेलरी घर में तो पड़ी रहती थी ना, तो जब हम आई समझो तो उठा के ले भले नहीं आई, लेकिन जो पड़ा हुआ होगा वो तो आएगा ना। तो जब हम लोगों की लाइफ चेंज होने लगी तो सेल होने लगा, सेल होने लगेगा ना, तो सब समझो सेल हुआ तो कहीं तो जाएगा। अब ये जो चीजें हुई तो हम सब समझो अभी खा पी के कितना दिन, 14 साल कम थोड़ी होता है, और 300 लोग खाने पीने का, मकान सब किराए पर है, अपना कुछ नहीं है, गाड़ियां जो है उसको भी पेट्रोल सब चाहिए। तो समझो जो सरेंडर हुआ बाबा से सब कुछ, वो खा पी के खाली कर दिया था, समझा। बाबा आज अन्न नहीं है, बच्चे राशन नहीं है, हाँ ड्यूटी वाली जो थी यीशु समझो यीशु को बोलती थी, ऐसा नहीं तो क्या होगा? अच्छा बच्चे चलो बगीचे में खा के आते हैं, खा के तो आए, परंतु तुम चावल चीनी मंगाओ, गेहूं, पैसा चाहिए ना, बाजार वाला तो नहीं मुफ्त में देगा, पैसा ही नहीं है जो तुम चावल और गेहूं मंगाओ जो खाओ, तो बेघर लाइफ हुई ना। तो फिर बाबा कहता था बच्ची कोई हर्जा नहीं है, शिव बाबा को याद करो, ऑलमाइटी गवर्नमेंट को याद करो, वो तुमको भेज देंगे। तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट को याद करके तो फल खा के आके बैठ जाते थे क्योंकि खरीदने की हिम्मत नहीं है, वो कितना दिन चलेगा। तो तभी भी मैं समझू कुछ सालों तक ऐसे चला होगा, जो पैसा नहीं है जो राशन है। फिर जब वहां से यहाँ आए हैं तभी भी तो सिंपल सीधे थे, इतना जाति नहीं था। फिर एक बार बैठे बैठे बाबा को जैसे बताया ना, बाबा ने कहा जाओ बच्ची कोलंबो में सर्विस करके आओ। पीछे समझम जैसे बाहर बाहर निकलने लगे सेवा के लिए, उसने बुलाया, कोलंबे गए। फिर पटना से एक सेठ था मारवाड़ी, जालन जिसको कहते हैं, वो घूमने आया था यहाँ। अच्छा घूमने तो उसको ज्ञान बहुत अच्छा लगा, तो उसने बाबा से मांग किया तो हमारे साथ कोई चले। हम लोग बाबा को छोड़ के कहीं जाते नहीं थे, लेकिन बाबा मुरली जोर से चलाए, सेवा नहीं करेंगे बेहद के बादशाह कैसे बनेंगे, विश्व का कल्याण कैसे होगा, खाली खाओ पियो मौज करेंगे, जाओ बच्ची सर्विस करके आओ। देखो जालन बाबू कहते हैं हमारे घर से। तो मैं समझती हूँ पहले पहले कोलंबे के बाद जो जालन सेठ साहिया लाल सेठ, वो बाबा को कह के हम लोग को ले गया। हम पटना में, वो तो सेठ था, पटना में ले गया, तो हम तो गृहस्थी घर में रहेंगे नहीं, ये भी उसके लिए समस्या। वो तो ले चल रहा है अपने लिए, फिर उसको बंगला था दूसरा भी मकान, उसने हम लोग को रखा। अच्छा रखा तो रहने से नेचुरल है ना, जब बात करते करते फिर ऐसी ऐसी बातें होती थी बेगरी लाइफ की, ये उसको सुनाते करते सर्विस करते थे, तब उसके मन में रहता था कभी पटना सेंटर खुला उसी के कनेक्शन से, और अच्छा उसका दिल बहुत बड़ा रहता था। वो समझो हम लोग को खर्ची देगा तो हम तो ये गिन डालेंगे ना। तो ऐसे पर धीरे 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 पापा ने हम लोग को बाहर भेजना शुरू कर दिया, बॉम्बे गए, इधर गए, पटना, ऐसे सेंटरों में जाते गए, तो वो जो मिले तो हम तो खाएंगे नहीं अकेले। फिर हम लोग यज्ञ को भरते रहे, यज्ञ बता रहे, अब यज्ञ प्रिंस हो गया। लेकिन उस टाइम बाबा मुरली में, मुरली के बाद बोल देता था खाने के लिए नहीं है,
तब हम कहते थे बेद कर दिया। माना मन से खुशी रहती थी ना, प्रिंस थे, राजा ही नचा रहता था, सतयुग के प्रिंस है, और हालत थी खाने के लिए खाना नहीं। राधे जी, जब बाबा अव्यक्त हुए तो उस समय यज्ञ में स्थिति कैसी थी, और यज्ञ के भविष्य के लिए आपको क्या प्रेरणा मिल रही थी? ऐसे तो बाबा अव्यक्त हुए तो हम उसी टाइम आ गए थे, यहाँ थे, तो सभी को पहले से ही बाबा जब थे ना, तो पहले से ही हमेशा बाबा ये समझाता था, बच्चे कुछ भी हो, तुम लोगों को योग का दान और शांति का दान देना है, कुछ भी हो। क्योंकि आत्मा एक कपड़ा उतारती है पुराना, नया पहनती है, तो नया कपड़ा पहनने से तो खुशी होंगी, इसलिए कभी भी आपको किसी भी बात से शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि मम्मा का हुआ, हमारे लौकिक का अलौकिक का, तो उसी टाइम भी बाबा हमको समझाता था, तो हमको मेरे ख्याल में जहाँ तक है कभी हमको रोना नहीं आता था। बल्कि बाबा का जब हुआ तो कुछ कुछ भावना युक्त तो होते ही है, तो कुछ कुछ को थोड़ा आंसू देखे तो हम कहती थी बाबा की मन है, जिसको रोना है वो बाहर चला जाए, शांति से बैठो बाबा की याद में। तो जब दूसरों को समझाती हूँ तो मैं तो अंडरस्टूड ऐसे ही रहेंगी, और प्रैक्टिकल रहने की बात क्या, नेचुरल कुछ अवस्था ऐसी ही रही जो हमको जरा भी रोना या अंदर से दुख फील नहीं हुआ। हमको ऐसे लगता था बस अब नई दुनिया की स्थापना का समय बहुत नजदीक है। क्योंकि बुद्धि में ये था ना, तो ब्रह्मा सो श्री कृष्ण भावना भी थी, और कई बार हमको ऐसे दिखाई भी पड़ता था, तो इसलिए हमको मानसिक दुख कहें या रोना न आया, और हम किसको भी रोने नहीं देती थी, तो भाई शांति। आपको कोई ऐसा संकल्प आया कि या किसी अन्य बहनों को कि अभी यज्ञ का क्या होगा, अभी कौन संभालेगा? कुछ बोलते भी थे, कुछ बोलते भी थे, तो भाई अभी क्या होगा, मम्मा भी गई, बाबा भी चला गया, तो यज्ञ का क्या? तो हम एक ही जवाब देती थी, तो ये मम्मा बाबा तो निमित्त है, हम सभी निमित्त है, यज्ञ तो ईश्वरी विश्वविद्यालय तो ईश्वर का है, तो ईश्वर अमर है, उसका तो सवाल है। तो जब तक यज्ञ चलेगा ठीक से चलेगा, और बाबा की महावाक्य कहे या आशीर्वाद कहे हमेशा रहती थी, बच्चे जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे तुम लोगों की उड़ती कला चढ़ती कला होती जाएगी। तो वो बाबा के महावाक्य प्रैक्टिकल अभी अनुभव भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और हमको तो शुरू से ही बाबा का ये मिला हुआ रहता था, माँ मरे तो भी हलवा खाओ, दीदी मरे तो भी हलवा खाओ, ये शब्द जब बाबा ने बोला लौकिक मम्मी के शरीर छोड़ने पर, और मम्मा ने भी शरीर छोड़ा, तभी भी बाबा ऐसे, इसी कारण से हमको बाबा के महावाक्य हमेशा कान में रहते थे, तो कभी मेरे ख्याल में हमको दुख या रोना नहीं आया। दादी जी, जब भाव विश्वकिशोर ने शरीर छोड़ा और मामा ने भी शरीर छोड़ा, तो उस समय बाबा की स्वयं की स्वरूप क्या थे, और यज्ञ में भी जो भाई बहन नजदीक रहने वाले थे उनों का भी क्या स्वरूप? बस ऐसा था, जो बाबा खुद ही जब वो टाइम होता था ना, मुरली ऐसी जलाता था, तो बच्चे कुछ भी हो, नई दुनिया आने वाली है, ये एडवांस पार्टी जाती है, एडवांस पार्टी है, कभी भी किसी को रोना धोना नहीं है, जो रोएगा तो फेल होएगा, इसलिए रोने की बात ही नहीं है। ज्ञान तो हम सबको था ही था, और जब हमारे लौकिक मम्मी ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने महावाक्य बोले, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे, तो उस टाइम से समझो हमको कभी भी किसी के मृत्यु पर रोना या नहीं, हम समझते थे बस नई दुनिया की तैयारी के लिए एडवांस पार्टी जा रही, इसलिए दुख की बात ही नहीं है। और प्रैक्टिकल इस ज्ञान में जब हमको ये ज्ञान है, तो आत्मा अमर है और मैं आत्मा हूँ, तो जैसे ड्रेस चेंज करते हैं वैसे शरीर की ड्रेस चेंज हुई, रोने का सवाल ही नहीं उठता है। रोना माना फेल होना, फेल तो होना ही नहीं, पास। हमने सुना है कि आप मम्मा के बहुत ही करीब रहे और हम सुन रहे हैं यहाँ तक कि मम्मा के साथ ही रहे। मम्मा के साथ ही तो आप ये हमें सुनाइए कि मम्मा की
क्या विशेष विशेषताएं थी, कुछ अनोखी विशेषताएं जो औरों में सहज रूप में देखने को नहीं मिली थी, ऐसी विशेषताएं? हाँ, हम मम्मा के साथ ही रहती थी। जैसे तो ऐसा था, जो मम्मा की प्रकृति गंभीर बहुत थी, शांत गंभीर। भले मूली चलाएंगी, सारी ड्यूटी डिपार्टमेंट मम्मा के ऊपर थी, जवाबदारी थी। लेकिन हमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, समझो कोई बात नहीं, जैसे बेगर लाइफ आई तो एक होता है ना भाई, खाने के लिए नहीं है तो चिंता थोड़ी हो। लेकिन मम्मा का स्वभाव ऐसा रहा, हमेशा मुस्कुराती रहेंगी, कुछ भी हो जाएगा। कोई का शरीर छूटता है, खबर आई, बाहर से आई, इधर से आई, मम्मा ने शरीर छोड़ा, कभी भी ऐसी रहेंगी जैसे मम्मा का कोई कनेक्शन ही नहीं है, मुस्कुराती रहेंगी। और गंभीरता बहुत थी, कुछ भी मम्मा को सुना दियो तो ऐसे हमको कभी फिक्र नहीं रहेगा, तो पता नहीं मम्मा कुछ बाबा को रिपोर्ट करे, या मम्मा किसको सुना ले, या मम्मा नाराज हो जाए। नाराजगी क्या होती है, हमने कभी मम्मा से अनुभव नहीं किया। और मम्मा के पास हम बिल्कुल साथ ही रहते, जैसे दीदी के साथ मोहिनी दादी के साथ रहती है, और संतरू रहती थी बाबा के पास, मैं रहती थी मम्मा के पास। तो साथ ही साथ रात दिन रहे। तो मम्मा की नेचुरल प्रकृति गंभीर, योग युक्त, साइलेंस, बहुत सचमुच मम्मा ही। इसलिए बाबा ने उसका नाम रख दिया था ओम राधे। बाबा मम्मा को ओम राधे कहता था, क्योंकि राधे नाम था। और पीछे हम छोटे छोटे थे ना, तो उसी टाइम मम्मा के प्यार से बाबा हमको पहले कहता था, उसके पास मैं रहती हूँ तो कहता था ये तुम्हारी माँ है, क्योंकि माँ को छोड़ा तो दूसरी माँ चाहिए। तो फिर हमने ही मम्मा को पहले मम्मा कहा, और फिर सभी मम्मा कहने लगे। ताकि बाबा भी कई बार कहता था मम्मा कैसे। मम्मा की आयु तो बहुत कम थी, औरों की भेंट में भी बहुत कम, परंतु फिर भी मम्मा कैसे बनी? मम्मा की गुण, मम्मा की गंभीरता, और हर कार्य मम्मा का ऐसा रहता था जैसे समझ बाबा जैसे कहे ना, तो गुप्त योगी कोई हो। भले देखने में बिल्कुल सिंपल आती थी, लेकिन मम्मा में गुण इतने थे, मैं नहीं समझती हूँ हम लोगों ने जिंदगी में कभी मम्मा का मूड ऑफ देखा या गुस्सा कुछ भी हो जाता था तो हमेशा मम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट रही। और मम्मा गंभीर थी ना, तो बाबा शुरू से पहले ओम राधे बोलता था। पीछे जब देखा तो ये सारा ड्यूटी डिपार्टमेंट चक्कर लगा के घूमती देखती रहती है, तो फिर बाबा के मुख से निकला। और मैं रहती थी तो मेरे को बोलता था, बच्ची नष्टो मोहा, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारी माँ है। तो हम लौकिक माँ को यशोदा मैया कहती थी नाम से, और इसको मम्मा कहती। और मैं रही उसके साथ जाती, तो नेचुरल है, जो साथ रहेगा वो प्रकृति भी ऐसी हो जाएंगी ना। तो जब बाबा समझो कभी कभी कोई हमसे पूछ भी लेते थे, तो बाबा तुम्हारा बाबा है, तुमको नहीं ऐसे मोह पड़ता है भाई, दूसरे सब बाबा के पास ऐसे फ्री रहते हैं, हम कहते थे। जब संन्यास किया तो फिर बाबा एक दिन हंसी में किसी ने हमको कहा, तो बाबा तो दूसरों को ऐसे करते हैं, तुमको तो ड्यूटी देता है, ये करो तो वो करो, ड्राइवरी करो वो करो। हम कहती थी अच्छा है, अगर ऐसा न होता हमारे में निर्माणता कहाँ से आएंगे, नहीं तो मेरे को सूख्यम अब मान पाएंगे मैं बाबा की लड़की हूँ। अभी तो हम समझते आप सभी बाबा के बच्चे हो, पहले आप पीछे हम। तो ये एक प्रकृति जैसे छोटा है ना, हंसी खुदी में चल जाए। कुछ प्रैक्टिकल में ऐसी घटना बीती हो जो भूलता ना हो मामा के संग, ऐसी बातें? नहीं, हमारे को ऐसा बीती हो बुला नहीं सकूं, ऐसी कोई विशेषता की आधार से तो कई बातें ऐसी होती है जो भुलाया भी नहीं जाता है और जीवन में उतरता है। नहीं, वो ऐसा था जैसे समझो हम लोगों की बेघर लाइफ आई। हाँ, तो बाबा है, हम मम्मा के साथ रही, तो मम्मा के साथ रहने से तो नेचुरल सब काम करना पड़ता है। और हमने कभी कुछ भी बाल भी कभी अपने हाथ से नहीं बनाया होगा। लौकिक में वो आया रहती थी, वो संभालती थी, लेकिन मम्मा के साथ रहने से जब ये सब हुआ तो ऐसे हल्के से प्यार से बोलते थे, फिर तुम क्या करेंगी? तो बाबा कभी हंसी में कहता था, इस बच्ची को तो कुछ आता ही नहीं है, ये क्या करेंगी, ये थोड़ी भंडारा संभालेंगी।
तो मैं कह देती हाँ, तो वो हिस्ट्री सुनाऊंगा आप टोपे वाली। तो एक बार क्या हुआ, जब हमने तो कभी किया नहीं ना लाइफ में, लेकिन जब ये लाइफ हम लोगों की चेंज हुई तो सब कुछ करना पड़ा और ड्यूटी भी देनी पड़ती। भाई आज खाना तुमको बनाना है, उसको बनाना है, सब काम में, सफाई, खाना पीना, मतलब बाबा के मुख से निकलता था ऑलराउंडर बनना है। तो बच्चे तुमको सब सीखना है। अच्छा, हमको भले कुछ नहीं जानते हुए भी जब हम अंदर चली जाए, समझो हमारा टर्न है भंडारे का, तो हम खाना जरूर देख देख के बनाएंगी। और जो भंडारे की डिपार्टमेंट उसको बोलेंगी हमको हम घुमाती है। पतली छोटी सी तो इतनी ताकतें, तो 300 आदमी का खाना बनेगा तो क्या होगा। फिर भी हम उठा के 2 हाथ से ऐसे से घुमाने लग जाते थे। तो भाई खाना तो बनाना ही है, ड्यूटी करनी है। और हमको ना दम हो गया था एस्थमा। तो एस्थमा में श्वास भारी होता है। तो जब हमारा टर्न होता था तो कोई इशारा देता था बाबा को, तो बाबा आप इसको मना करके जाओ, ये चली जाती है, तो धुआं आता है, ये होता है। तो बाबा कहते बच्ची तुम और भी काम कर सकती हो, मत जाओ भंडारे में। मैं कहती थी नहीं बाबा, दम तो अपना काम करेगा, हम ड्यूटी नहीं करेंगे, टर्न है हमारा, हम जरूर जाएंगे। भले मदद करते थे, बहुत पड़ जाती थी। तो एक बार हंसी की बात सुनाऊं, एक बार हमारे ऊपर टर्न आया बर्तन मांजने का, क्योंकि हम लोग को सब नंबर से करते थे ना। तो जब बर्तन मांजने की ड्यूटी मिली तो 300 का इतना बड़ा टोपिया होगा और हम पतली छोटी थी, हमारा हाथ कैसे पहुंचेगा। और वो पक जाते हैं तो थोड़ा जल जाता है ना, वो ध्यान से लिखना, वो काट कूट देना। वो जल गया था बीच में टोपिया, अरे हमारा हाथ पहुंचता नहीं था। तो हम छोड़ भी सकती हूँ, परंतु हमारा स्वभाव ऐसा था जो कभी कोई भी ड्यूटी मिले तो मैं ना नहीं करूँ। अब बर्तन मांजने की ड्यूटी मिली तो मम्मा तो भले बोलेंगी इसको दम है, इसको ये झंझट नहीं दो, ठंडा पानी ये हो। हम कहते थे नहीं हमारा टर्न है, हम मांजेंगे। तो क्या हुआ, इतना बड़ा टोपिया हमारा हाथ पहुंचा नहीं और बीच में जल गया था। मांजना भी अच्छा करके चेक करेंगे, हमने उधर देखा चारों तरफ कोई है तो नहीं, कोई नहीं दिखाई पड़ा। तो राख रख के उसके बीच में मैं कूद के अंदर चली गई। हाँ, कूद के अंदर जाके टोपी के बीच में पाँव से मांजने लगी तो जला हुआ निकल आएगा। इतने में पता नहीं घूमता फिरता सामने सामने से बाबा आ रहा था। अच्छा, बाबा ने देखा तो ये बच्ची टोपिया के अंदर क्यों नाच कर रही है, डांस कर रही है। फ्रॉक पहनते थे ना तभी, आज तो नहीं। टोपिया के अंदर क्यों डांस कर रही है। ऐसे करके 2 से पूछ लिया तो कोई साथ जो बाबा के था उसने कहा मालूम नहीं, टोपिया में अंदर क्यों जाके डांस कर रही है। जब बाबा आ गया तो मैं कूद के बाहर निकल आई। तो आगे आके कहते हैं बच्ची क्या हुआ, तुम टोपिया में डांस कर रही हो। मैंने कहा बाबा ये बहुत जला हुआ है, हमारा हाथ पहुंचता नहीं है और हमारी ड्यूटी है बर्तन मांजने की। तो हमने अपने राख रखी और अंदर पैर से ऐसे ऐसे किया तो साफ हो गया। तो ऐसे करके हाथ से पकड़ के हम बोले मम्मा इसको दम होता है, इसको ऐसे ऐसे काम देंगी तो क्या होगा, शरीर तो चलेगा नहीं। तो देखो टोपिया में डांस कर लेती है, इसको बर्तन मांजने की ड्यूटी कभी नहीं दियो, क्योंकि दम में तो ठंडे पानी में हाथ भी नहीं डाल। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा था, जो बीमार भी होगी ना तो कोई काम कोई कहेगा ना, मैं ना नहीं बोलेंगे और ये भी नहीं बोलेंगे मैं बीमार हूँ, जी ठीक है कर लूंगी। नहीं तो पेट्रोल की बात आती है, गाड़ी नहीं चलाऊं तो चल सकता है, लेकिन हम ना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जी हाँ जो काम मिलेगा। तो उस टाइम तो बाबा हमको पकड़ के ऑफिस में बोला बच्ची आज के बाद कभी तुमको बर्तन नहीं मांजना है, तुमको इतना दम होता है और दम निकल जाएगा। मैंने कहा वो तो एक दिन निकल नहीं है, ड्यूटी क्यों छोड़ेंगी बाबा, कमाई कैसे होगी हमारी। और हमको कोई तकलीफ नहीं हुई तो हंसने लगा, कान टोपिया में डांस करती हो अच्छी बात है। मैंने कहा आगे के लिए नहीं करेंगे। ऐसे करते मतलब कई ऐसी घटनाएं आती थी सामने, लेकिन कुछ ऐसा था जो ना नहीं करना है, क्योंकि मुरली में बाबा कभी कभी बोलता था कुछ भी हो ना करता है नास्तिक। तुम तो बाबा के आस्तिक बच्चे हो, जी हाँ जी हाँ का पाठ हमेशा बजाओ। तो कुछ भी हो ना, हमको कुछ होता था तो हम बीमार भी होंगी ना
समझो किसको मालूम नहीं है, ड्यूटी दिया तो मैं ना नहीं बोलती। फिर भले वहां से हमको मम्मा बाबा कोई अदल बदल करे, लेकिन मैं ना नहीं बोलती थी कभी भी, ये पक्का बुद्धि में है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन है कि अभी आप अपने पुरुषार्थ में क्या विशेष अटेंशन रखते हैं? हर बात में अटेंशन रखती हूँ, हर बात में। ऐसे तो कोई खास ऐसी बात नहीं है जो हमको चिंता फिक्र की बात है, क्योंकि प्रकृति भी कुछ ऐसी है और बाबा ने ड्यूटी भी ऐसी दी है जिसमें चिंता करने की कोई दरकार नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है तो हम खुशी खुशी से कर लेते हैं। ऐसे यज्ञ के सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। हाँ, उस समय आपका अपना पुरुषार्थ क्या रहता है? जैसे कभी कभी कोई ऐसी व्यक्तियां होती है, उसको ये प्रश्न उठता है तो बाबा का यज्ञ है और दूसरे तो सब यहीं रहते हैं, ये क्यों उधर बाहर रहती है, प्रश्न पूछते हैं। तो हम फील करें भाई नहीं, हमको यज्ञ में बड़े दादियां हो गई, हम तो बाहर चली गए थे, हम उनको एक ही जवाब देती है। तो देखो, हम बाहर है तो भी आपका प्रश्न जिसका होगा वो उठेगा ही। अगर हम यज्ञ में रहेंगी तभी भी आप लोग कहेंगे तो बाबा देखो अपनी लड़की को इतना बड़ा यज्ञ दे के गया, कभी ऐसे कहेंगे तो हंस पड़ते हैं। यज्ञ का हेड अपनी लड़की को बना दिया। और अगर बाहर रहती हो तो भी प्रश्न उठता है, तो प्रश्न जिसका उठना होता है उठता ही रहेगा। लेकिन हम लोगों को ऐसी समानता रखनी है, चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, सेवा हमारा धर्म है। बस हमारा तो एक ही लक्ष्य रहता है, तो कुछ भी हो सेवा होनी चाहिए, अनेक आत्माओं का कल्याण होना चाहिए, उसमें हमको कुछ भी करना पड़े तो हमको कोई हर्जा नहीं, क्योंकि बाबा की सेवा हमारा स्वधर्म है। तो वर्तमान समय में जैसे कि अनेक प्रकार की बातें सेवा केंद्र पर रहकर भी अनेक प्रकार की बातों का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार की समस्याएं सामने आती है, उलझन आती है, उसको सुलझाना पड़ता है। हम प्यार से सुलझा लेती है। तो ऐसी सिचुएशन पर आप सहज ही इसको सुलझा लेते हैं। इसके बीच में क्या राज है, रहस्य क्या है? हर एक नहीं कर पाते हैं, परंतु आप लोग जो भी शुरू के बाबा के साथ रहे हुए सहज ही कर पाते हैं, इसका क्या रहस्य? इसलिए क्योंकि हम लोगों के बुद्धि में एक बात हमेशा रहती है। जैसे देखो, बस का एक्सीडेंट हुआ था, आपको मालूम है, बस उलट गई थी, हम वैन ही चला रही थी, तो उस टाइम डिस्टर्ब होना चाहिए ना, लेकिन हम हंसते हंसते बोलते रहे, कोई हर्जा नहीं, ये भी पेपर आया, कोई हर्जा नहीं। और अभी तक भी कुछ भी ऐसी बात होती है तो हमारे बुद्धि में एक ही बात रहती है, हम बाबा के बच्चे हैं, पेपर आएंगे जरूर, कलयुग है, रावण राज्य है, तो उसमें अनेक प्रकार की बातें आएंगी, लेकिन हम खुशी खुशी से उसका सामना करते रहेंगे तो हर बात सूली से कांटा हो जाता है, सहज बीत जाती है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। कई बातें ऐसी अभी तक भी आती है, तभी भी हम देखते हैं निश्चय कीजिए, निसंकल्प रहते हैं। और सच पूछो तो हमारी शायद ठंडी प्रकृति है, क्या है, जो जाति संकल्प विकल्प उठते ही नहीं है, एकदम हल्की रहेंगी, निसंकल्प, कुछ भी हो जाए। और उस निसंकल्प रहने से हमारा जहाँ तक अनुभव है तो हर कार्य ठीक भी हो जाता है, समस्या समाधान से सुस्त ही हो जाती है। नदी इन दिनों बहुत अच्छी पुरुषार्थ की लहर हर तरफ चल रही है, तो क्या आप ये हमें बताएंगे कि इन दिनों आप किस बात की पुरुषार्थ की विशेष ध्यान रखती है? स्वयं की, क्योंकि संपन्नता नजदीक आता जा रहा है और संपन्नता को सामने रखते हुए, बाबा को सामने रखते हुए आप कौन सी ऐसी विशेष पुरुषार्थ जो अभी इन दिनों में विशेष ध्यान रखती है? हम एक ध्यान का हमेशा रखती है, तो कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए, हमारे से कोई कभी नाराज न हो, हम भी खुश रहे और खुश रखें, खुश रहो खुश रखो, ये हमारा लक्ष्य पक्का रहता है, उसमें कुछ भी हो जाए। फर्ज करो कभी हम जैसे ट्रांसफर होते हैं तो कईयों को होता है ना, भाई हमारा सेंटर, लेकिन हमको रेखा रिंचक भी नहीं आता है। आज हम कलकत्ता बैठी हूँ, कल बाबा कहीं और ऐसे पेपर हमारे ऊपर बहुत आए। जैसे हम बॉम्बे रहती थी, 3 साल रही है, अचानक बोलता है 4-6 दिन के लिए 8 दिन के लिए कलकत्ता जाओ, फिर वहाँ उनको लिख दिया, इसको रख देना, वहाँ भेजना नहीं।
हम दो मानो 2-4 ड्रेस में ही हम अदली बदली होती हूँ, लेकिन मेरे को ख्याल चले ना ऐसे क्यों होता है, कभी एक खा मात्र भी संकल्प नहीं चलता। ऐसे ही चली जाएंगी तो रह जाएंगी, तो रह जाएंगी, आ जाएंगी तो आ जाएंगी। संकल्प विकल्प पता नहीं कुछ ठंडी प्रकृति है इसलिए नहीं उठता है। व्यर्थ संकल्प हमारा चलता ही नहीं है, शांत स्वरूप रहती है। इसलिए बाबा ने नाम रख दिया है ना ये क्या सचमुच ये अव्यक्त बाबा का नाम मिला हुआ है। हाँ इसलिए रखा। क्या राज है इसके पीछे? तो भाई शांत चित्त रहती है, निर्मल। नहीं तो मेरा नाम पता है एक पता होगा आप लोग को। एक बार हम समुद्र के किनारे घूमने गए थे कराची में, तो क्या हुआ हम बताया होगा शायद ये, समुद्र के किनारे खड़े थे तो बहुत समुद्र की लहरें चल रही थी। अच्छा लहरें चल रही थी, इतना जोर से समुद्र था, तो हम ऐसे देखते नहीं रहते, तो कोई एक बहन थी वो ध्यान में चली गई। अच्छा ध्यान में चली गई तो वो हम सब खड़ी है बहनें समझो, ध्यान में गई और हमको देख के इतना चिल्लाए, इतना डरे, एकदम बाबा के पीछे छिप जाए, बचाओ बचाओ। बाबा ने कहा बच्ची क्या बात है, क्या बात हो गई? तो हमको देखी और ऐसे 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 छिप जाए। क्या हुआ? कहते बाबा इसके ना आंख से इतनी जोर से आग लग रही है, निकल रही है, सारा समुद्र सूख रहा है, सारा समुद्र सूख रहा है, इसके आंखों से जोर से आग निकल रही है, समुद्र सूख रहा है, ऐसे करेंगी तो हम भी चल जाएंगी, प्रलय हो रही है प्रलय। ऐसे ऐसे हिलती हिलती बाबा के पीछे चिपट गए, प्रलय हो रही है प्रलय। तो बाबा ने क्या किया, घूम के हमारी आंखें बंद करके कहते हैं प्रलय काल बंद हो जाओ, प्रलय हो रही है प्रलय, तुम प्रलय कर रही हो, आंख बंद करो। ऐसे करके आंख बंद करके मैं बाबा के पीछे पीछे घुमा दिया, तो वो शांति से ऐसे देखने लगी। तो उसी दिन मेरा नाम ही बाबा ने प्रलय रख दिया। अरे आए सेंटर पे यार मम्मा प्रलय कहाँ गई प्रलय कहाँ गई? तो हम हंस पड़ती थी, हंस के आती थी। कितना दिन तक बाबा मेरे को ऐसे बुलाता था प्रलय। फिर जब अव्यक्त बाबा आए ना, भाई सबके नाम बदले हो गए, तब भी बाबा ने हमारा नाम रख दिया। ये निर्मल शांत स्वरूप है, इसका प्रलय नाम क्यों रख दिया है? तो के विनाश करने वाली है, ये विनाश करती है। तो बाबा ने ऐसे हसीस में रख दिया। कितने दिन हमको ऐसे ही बुलाते थे। पीछे फिर अव्यक्त बाबा ने जब सबका वो लिस्ट लेके, सबका नाम लेके, तब बाबा ने कहा ये तो निर्मल शांत स्वरूप है, इसका नाम ऐसा क्यों रखा है, बदली कर दिया। पार्वती। तो जब ज्ञान में आई तो बोलते थे शंकर की पार्वती आई है, तो फिर वो नाम बदली करके बाबा लाड से, बाबा पार्वती कम बोलता था, लाड से पालू। वो सिंध में आम मिलते थे, पाली आम, तो बाबा प्यार करके कहते थे ये पाली आम मिठो, खाओ इस आम को, भरना नहीं है, मैं तुमको हंसी में सुना रही। पूछे ही नहीं, नाम बहुत मिले। इसलिए निर्मल शांता फाइनल पीछे हो गया, जब वही चलता है सेवा में। अच्छा और बस नहीं यदि वर्तमान समय आप तो जानते ही हैं कि इस समय जो भी आत्माएं यज्ञ के अंदर आते हैं, यानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आते हैं, हर एक आत्मा के अंदर इतनी बल नहीं होती है जो अपने आप को संपूर्ण रूप में चला सकें। तो वर्तमान समय को सामने रखते हुए ऐसी भारी कलयुग के अंदर, और आप लोग जो शुरू के निकले हुए हैं उनके अंदर इतनी शक्ति स्वरूप है, उस जैसे आत्माएं नहीं है, फिर भी ऐसी आत्माओं को कायम रखने के लिए और बाबा के बनाए रखने के लिए आप क्या उनके पीछे किस प्रकार से बल भरने की प्रयत्न करते हैं? समझाते रहते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं, क्योंकि कईयों को कब कब ऐसी बात आती है बुद्धि में, तो कब का बाबा कहता था विनाश आएगा, अभी तक आया नहीं है, क्या ये सच्ची बात है क्या? तो उनको हम तो ऐसे ही समझाती है। तो देखो बाबा ने भले कहा विनाश आएगा या कुछ भी हो, विनाश हो या न हो, तुम्हारे जीवन में जो अशांति और दुख सुख आता है, हम ऐसे समझते तो हम लोगों का धर्म है अपने को सदा सुखी रखना,
तो तुम्हारे पास कभी कोई मरेगा जिएगा, कुछ आपस में लड़ेंगे, कुछ भी हो, भाव स्वभाव से भी कई प्रकार का मूड ऑफ हो जाता है। तो हम तो हंसी में कह देते हैं मूड ऑफ करना माना माथे का हो डूब गया, खाली हो गया, राइट नहीं है। हमने कुछ भी आगे समस्या परिस्थिति आए ना तो अवस्था अपनी एक रख सकते। ये तो होगा, संसार है, उसमें तो नीचाई ऊंचाई सब कुछ होगा, दोस्ती दुश्मनी होगी, कोई मरेगा कोई जिएगा। जन्मे तो सुखी रहो, हंसो खुशो, महफिल करो पिकनिक, और मरे तो रो। जब तक मरेगा नहीं तब तक जन्मेगा कहाँ से? ये शरीर छूटेगा तब तो हमको दूसरा शरीर मिलेगा ना। तो इसलिए मैं ऐसे हमेशा समझती हूँ, शुरू से जब से ज्ञान में आई हूँ, तो कुछ भी हो बुद्धि में ये रखें, तो शरीर इसने छोड़ा तो हम रोने से कोई फायदा नहीं है। वो छोटा बच्चा बन के अनेक आत्माएं उसको खिलाएंगी पिलाएंगी, प्यार से रखेंगी। तो ये समझो ड्रेस चेंज हो गई ना, ड्रेस चेंज करने में पुरानी उतारो नहीं पहनो तो रोएगा, खुश होगा ना। तुम्हारा पुराना कपड़ा लेके हम तुमको नया पहनना है, ड्रेस दे दे, पुराना बोले छोड़ दो, गरीबों को देंगे, तो तुम रोएगा, खुशी होगी। ये मानस चोला है। लौकिक में भी संसार में भी कहते हैं मानस चोला है। तो चोला है, पुराना हो जाएगा, इसका डिपार्टमेंट ड्यूटी पूरी हो जाएगी, जरूर चेंज होगा। तो इसी ये ज्ञान ध्यान में रखने से ही, देखो मम्मी ने शरीर छोड़ा, मेरे को आंख नहीं आया, होने नहीं दिया। मम्मा को तो मैंने समझो, मम्मा मेरे को साथ ही रखती थी, हमेशा साथ रहती थी। तभी भी उसी टाइम जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मेरे को आंखों से तो पानी छोड़ो, मन में भी हमको दुख दर्द नहीं होता है, क्योंकि हमको उसी टाइम ये ज्ञान ध्यान में रहता है। तो ठीक है, नया जन्म भविष्य बन रहा है, नई दुनिया की स्थापना के लिए कोई तो चाहिए ना। अच्छा, बाबा लौकिक बाबा है, अलौकिक है, हर प्रकार से समझो हमको कुछ भी फील हो सकता है, लेकिन मेरे को एक ही ज्ञान ध्यान में रहता था। बाबा ने जो हमको ये ट्रेनिंग दिया, बच्ची आत्मा अमर है, एक पुराना कपड़ा उतार के नया पहनती है। अच्छा, ब्रह्मा सो श्री कृष्ण को बनना ही है, तो ड्रेस चेंज करेगा तब कृष्ण बनेगा। तो मैं क्यों न समझूं, तो बाबा सो श्री कृष्ण के आ गया चोला पहन के, हम रोएंगे तो क्या होगा? और रोने से कोई लाभ है? हमको याद है किसी ने हमको उसी टाइम टोका भी था, तुमको रोना नहीं आता है, दुख नहीं होता है, आखिर तुम्हारे जन्म देने वाले हैं। मैंने कहा रोने से अगर परमात्मा इस आत्मा को वापस भेजे और फिर मेरी वो पालना हो तो मैं खूब रो के दिखाऊंगी, लेकिन हो गया तो हो गया, रोने से कोई लाभ नहीं। इसलिए शांति, बाबा कहते हैं शांति का दान दो, और शांति हमारे बाबा का हमको वरदान है। इसलिए मेरा नाम ही रख दिया है निर्मल शांत। निर्मल भी रहो, झगड़ा झगड़ी नहीं करो, गुस्सा गुस्सा नहीं करो, ब्रेन ठंडा रखो और शांत रहो, तो जैसा नाम वैसा काम करना है। इसलिए मैं समझती हूँ मेरे को रोने धोने का, गुस्सा गुस्सा का अनुभव नहीं है। हम प्रैक्टिकल आपको बताएं, एक बार म्यूजियम में वहाँ कोई दूध चढ़ा के बाहर चला गया, तो गैस में दूध उबल गया और दूध बहने लगा और हमको महक आने लगी। हम ऑफिस से उठ के जल्दी गई देखने, तो एकदम दूध बह रहा था। और तब तक वो बेचारी जो रख के गई ना, वो दौड़ दौड़ की डर से आई, तो दीदी अंदर भंडारे में घुसी है, गुस्सा करेंगी। तो जैसे वो अंदर आई, दीदी सारी भूल हो गई। मैंने कहा सारी नहीं, दूध की नंदियां की रिहर्सल हो रही है, फिक्र की कोई बात। रिहर्सल तो होंगी ना, दूध की नंदियां सतयुग में बहेंगी, वो रिहर्सल हो रही है। तो हंस के मैंने जब उसको कह दिया ना, तो बेचारी का मन शांत हो गया। नहीं तो गुस्सा करो ना, भाई दूध बह गया और जमीन तक आ गया गैस से। मैंने कहा कोई हर्जा नहीं है, रिहर्सल दूध की नंदियां, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखना, ताकि गफलत में भी न रहे। भाई दीदी खुश होती है, दूध की नदियां रोज हमारा दूध बहाती रहे गफलती भी नहीं रहे और डरे भी नहीं। फायदा क्या गुस्सा करने से? गुस्सा से कोई फायदा है? कुछ नहीं। इसलिए गुस्सा बाबा ने सिखाया नहीं, मोह ममता सिखाया नहीं, लोभ लालच सिखाई। एक ड्रेस पहननी है चाहे 50 हो चाहे 2, इसलिए इस झंझटों में जाती नहीं। वर्तमान समय में ग्रामीण परिवार से आप क्या उम्मीदें रखते हैं, वो क्या पुरुषार्थ करें? हाँ, ये पुरुषार्थ जरूर करे, जैसे बाबा हमेशा कहता है
तो हर स्थान पर, हर सेंटर में, हर भ्रमणों में सबसे पहले यूनिटी और स्नेह होना चाहिए। तेरा मेरा यू कभी होना नहीं चाहिए। और गुस्सा तो छोड़ो, मैं तो कहती हूँ मुंह डाक भी भ्रमणों की नहीं होनी चाहिए। कभी कभी होता है ना, कोई बात नीचे ऊपर हो तो जोश चढ़ जाता है, जोर से बोलते हैं। हम समझते हैं तो बाबा ने हम लोगों को निमित्त बनाया है नई दुनिया की स्थापना के लिए। तो हर बात में ऐसे कहावत भी है, तो संस्कार इस जन्म में जो होंगे वो भविष्य में आएगा। संस्कारों के हिसाब से ही तो जन्म मिलेगा ना। हमने दान पुण्य किया, अच्छे घर में जन्म लेंगी। हमारा स्वभाव अच्छा है तो अच्छे स्वाभाविक घर में जन्म लेंगी। और हमारा क्रोधी स्वभाव होगा तो घर भी ऐसा मिलेगा जहाँ जन्मते ही मार पड़ेगी। तो मार न खाई है जन्म से, कभी बाबा ने हम लोगों को कान भी नहीं पकड़ा होगा। न माँ बाप की मार खाई है और न कभी आदत है जो थोड़ा होश जोश कर गुस्सा गुस्सा करती हूँ। कभी इसको पता होगा, ये हमारे साथ रहती है। करती हूँ कभी गुस्सा गुस्सा नहीं, बताती हूँ ना। कोई गलतियां तो होती है बहनों से, लेकिन हम ऐसे ढंग से समझाएंगे, देखो ये क्या हो गया, अरे दूध की डंडी बह गई, या समझो कोई ऐसा कपड़ा गलती से कोई फाड़ देगा तो कोई हर्जा नहीं है, पुराना है ना का यार नया मिलेगा तो कोई बात, चिंता मत करो। क्योंकि हमको ये बुद्धि में हमेशा ज्ञान रहता है छोटेपन से, तो इस सब बातों से अपने ही मन में अशांति होती है। हम समझो तुमको डांट दिया तो तुम्हारे तो कान ने सुन लिया, लेकिन मन तो मेरा खराब होगा, ब्रेन तो मेरा गर्म होगा। तो हम ऐसा काम करूं ही क्यों जो पहले अपने को दुख दूं, पीछे तुम्हारे को तो देरी से मिलेगा ना, यहाँ से दूर से जब तक आवाज आए तुम्हारे पास, भाई पहले तो मेरे को होगा। तो हम ऐसा काम करें ही क्यों जब हम परमात्मा की संतान है, आत्मा है, भगवान के बच्चे। ऐसा कोई भी कर्म मन सा वाचा कर्मना नहीं करना चाहिए जो दुख ले और दुख दे, न दुख लो न दुख दो। ये मेरे को शुरू से लेकर बुद्धि में रहता है। अब कुछ हो और कह नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुभव है तो मैं नहीं समझती हूँ कभी मेरे से कोई नाराज फाराज भी होता। आप औरों से भी यही अपेक्षा चाहती हूँ ऐसे होना चाहिए और समझाती भी हूँ। कभी कोई कुछ नीचे ऊपर जोर से भी बोलते हैं ना, मैं ध्यान रखती हूँ। तो अपना ब्राह्मण परिवार लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, साइलेंट से रहना चाहिए, स्वीट रहना चाहिए। ऐसे मामा का बीज पड़ा हुआ है, फल तो वही निकलेगा, जैसा बीज वैसा फल चाहिए। और हम लोगों को कभी अनुभव नहीं है ना, बाबा ने कभी कुछ भी बताती हूँ ना, हीरे गिरा देते थे, कभी भी बाबा डांटता नहीं था, कभी मार खाई नहीं है भाई, कान कभी पकड़ाया नहीं। तो जो बाप ने नहीं किया वो हम बेटा कहाँ से करें। इसलिए तो देखो बाबा चुन चुन के हमको ही उठा लिया ना। वर्तमान तपस्या वर्ष के दौरान जो ईश्वरीय परिवार के अंदर परिवार की उन्नति के लिए आपने क्या प्लान सोचा है? तपस्या वर्ष, हाँ यही सोचती हूँ। तो जितना हो सके, चाहे सेंटरों में रहे, चाहे एक बात हमेशा रहती है, समझो हम कभी बाहर जाते हैं, समझो आते हैं तो रास्ते में बातें करते करते जाते हैं, तो उससे वाइब्रेशन दूसरा रहता है। हम ऐसे समझते, समझो यहाँ से हम घर तक जाती हूँ, कहीं भी साइलेंस में जाने से लोगों पर प्रभाव रहता है, क्योंकि चेहरा साइलेंस हंसमुख होगा, लोगों में भावना रहेंगी। और बाबा भी हमेशा कहता था बच्चे साइलेंस में रहो, साइलेंस तुम्हारा धर्म है, जन्म से अधिकार है। तो हम हमेशा कहते हैं कुछ भी हो, इससे क्या फायदा होता है। तो जहाँ भी हम जिस सेंटरों में रही, बहुत सेंटरों में रही हूँ, कम नहीं है। देखो फॉरेन भी गई तो कम से कम मेरे ख्याल में 40 देशों में गई होंगी, 40 जगह पर। लेकिन सब जगह जब भाषा तो जानती नहीं हूँ, परंतु जब भाषण करती थी ना तो उन लोगों को ये रहता था, तो इसके चेहरे से साइलेंस का वाइब्रेशन आता है, चेहरे से, क्योंकि हमारी प्रकृति कुछ ऐसी रहती है। और मन से भी हम हमेशा कहती हूँ कोई भी हो, कभी हमारे बुद्धि में ये नहीं आता है तो भाई ये दोस्त है या दुश्मन है, ये ऐसा है वो ऐसा है। भाव स्वभाव किसका कभी देखती नहीं हूँ, बुद्धि में रखती नहीं हूँ, कान को सुनना पसंद नहीं करती। हमेशा समझती हूँ दैवी परिवार है, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, प्यार से समझाओ। समझो कोई आपस में भी कुछ हो तो हम हमेशा
सोचेंगी तो उसको प्यार से समझा पाएगा। अरे बाबा ने हमको, और हमको सबसे बड़ी खुशी, कोई पूछता है ना तुमको कितने भाई है, हम कहते गिनती बताए नहीं, गिनती नहीं कर सकते। और सच बताऊं, हमारे मन से कोई भी सेंटर हो, कहाँ का भी हो, मेरे मन से कभी ये नहीं निकलता है ये तो पंजाब है, इसमें अपना क्या जाता है, संकल्प भी नहीं उठेगा। पंजाब भी हमारी है, यूपी भी हमारी है, तो सारी दुनिया हमारी है। अरे बाबा एक है ना, सभी बाबा के बच्चे तो हमारे भाई हुए ना। इसी कारण से क्या होता है, तेरा मेरा ये वो, हमको कभी ये तेरा सेंटर है ये मेरा, हमको संकल्प भी नहीं आएगा। सभी हम अपने समझते हैं। और कभी कोई हमको आधी रात को भी कहेगा दीदी आओ फलाना काम करना है, आप चलिए आइए, निमंत्रण नहीं मांगूंगी, चलिए, खुशी से सेवा करते हैं हर प्रकार। क्योंकि हम समझते हैं बाबा तो सबका एक है ना, हमारा अलग तुम्हारा अलग तो है नहीं। एक बाप के बच्चे तो कितनी बड़ी फैमिली, बताती नहीं हो, कोई पूछता है कितने भाई, हम मेरी गिनती नहीं बताते। बेहद की बात चाहिए, तो बेहद के बात चाहिए, खुशी भी बेहद की चाहिए ना। निसंकल्प रहने का कुछ जाती प्रकृति है। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। आपने बहुत समय निकाल करके अपने इतनी भाई बहनों को लाभ कराया, इतना लाभ हुआ। फिर हमको भी कैसेट मिलेंगी इसकी, हम भी सुनाएंगे सबको। ये सब अच्छा। और आप लोगों को हाँ निमंत्रण भरो, पहले आप लोगों को निमंत्रण है। कलकत्ता देखा है? तुमने देखा है? बहुत बार देखी, 10 साल से नहीं देखा। 10 साल से नहीं देखा तो बहुत साल से देखा तो क्या हुआ। अभी आप लोग निमंत्रण भी बढ़ते हो, तो आप लोगों को निमंत्रण है। कम से कम मेरे को ऐसे आता है, तो जब पूजा वगैरह वहाँ होती है तो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए, क्योंकि देखने से ना बहुत अनुभव होता है और सेवा भी होती है। सबसे बड़ी बात सेवा। वहाँ तो आजकल ये नया जो बांगुर है, उसमें तो सचमुच वीआईपी सेवा है। आते हैं ना, बहुत खुश होती है और सेवा करते हैं। आप लोग थोड़ी सेवा करना। बेहद के बादशाही में बैठे हो, कभी काली घाट पर आ जाओ, खुश हो जाएंगे सब। चांद देख के जब निकल सको सहज, ये दिखाने के लिए वहाँ आ जाएंगे। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू।